किस तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पुणे शहर में बढ़ता जा रहा है, लोगों में भय का वातावरण होना जाहिर सी बात है, चिंता करना जाहिर सी बात है। एक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी, नगर निगम के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्वारंटाइन बेड्स, आईसीयू वार्ड्स तैयार रखे हुए हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, तैयारियां क्या है, ये देखने के लिए हम पहुंचे हैं ऐसे ही एक कोविड केयर सेंटर पुणे के माळुंगे बालेवाड़ी इलाके। 1 लाख हम लोगों ने एंटीजन किट जो 23 तारीख को आईसीएमआर ने सैंक्शन दिया था और परसों महाराष्ट्र शासन ने सैंक्शन दिया था, उसको मान्यता दी है और उसका हम लोगों ने परचेज करना शुरू कर दिया है। तो जब हम लोग को 1 लाख किट से सारे स्लम्स एरिया में, कंटेनमेंट जोन में 100% जिसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग शुरू कर देंगे, उसके बाद अगर पर डे 3 से 6 हज़ार तक हम लोग स्क्रीनिंग बढ़ाते हैं और टेस्टिंग बढ़ाते हैं तो 1,000 से ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट आने के चांसेस है और उसमें मैक्सिमम 80% असिम्टोमेटिक आते हैं। उसके लिए हमने कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था कर रही है। तो यहाँ हम हैं, एक ये जो वॉशरूम है, जेंट्स वॉशरूम, अंदर से देखें तो स्वच्छता दिखाई दे रही है। पानी है क्या, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया है कि कई बार जब यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती है तो पानी का अभाव होता है। जो वॉशरूम है, बाथरूम है, पानी है या नहीं ये भी देखने को ज़रूरी है। तो यहाँ पर पानी है, स्वच्छता है, फिलहाल स्वच्छता है ऐसा मालूम पड़ता है। जो देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर जो साबुन होना है, लिक्विड सोप होना है, वो नहीं है। दूसरे तरफ जाकर देखते हैं क्या वहाँ पर किस प्रकार से अरेंजमेंट्स है। तो यहाँ पर भी वॉशरूम है, स्वच्छता दिखाई दे रही है और यहाँ पर पानी तो पानी नहीं है लेकिन सोप दिखाई दे रहा है। यानी एक नल को पानी है, कुछ नल यहाँ पे ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। साबुन भी है यहाँ पर ऐसा मालूम पड़ता है। तो जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं वो सच है ऐसा मालूम पड़ता है। कोशिशें हो रही है, जो भी आवश्यकता है उसके लिए पुणे नगर निगम काम कर रहा है, तैयारियां शुरू हो गई है ऐसा मालूम पड़ रहा है। जिसके रिजल्ट अवेटेड पर है वो सब हमारे वार्ड वाइज हम लोगों ने अवेटेड सेंटर किया हुआ है, वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो ये बड़े हॉल हम लोगों ने मेगा हॉल करा है, जंबो हॉल्स करे हैं तैयार, ये सब पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है। सो यहाँ पर कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा या इधर उधर होगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्फेक्टेड ही होगी, ऑल आर पॉजिटिव ओनली। यहाँ पे कितने दिन उनको रखना पड़ेगा? इफ दे आर नो असिम्टोमेटिक देन 10 days, if symptoms are there then 14 days। जुलाई के अंत तक हमको कम से कम 18,000 बेड की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से 15,000 बेड जो है वो आइसोलेशन के है प्योरली, उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी हमारे आज भी तैयार है, उसमें से सिर्फ 30% ऑक्यूपेंसी हुई है। जहाँ तक ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है, जुलाई एंड तक हमारी उम्मीद है कि कम से कम 230 के आगे वेंटिलेटर्स लगेंगे और 560 तक ऑक्सीजन बेड लगेंगे आईसीयू में। तो इसका भी इंतज़ाम हो चुका है। कम से कम 10 प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ हमने एमओयू किया है और 16 हॉस्पिटल के आईसीयू और वेंटिलेटर बेड में से 50% बेड हमने ले ली है। वैसे तो 80% बेड हम लोग ले सकते हैं, लेकिन नॉन कोविड पेशेंट को भी सामने रख के हमने पहले फेज़ में 50% बेड फॉर कोविड, 50% फॉर नॉन कोविड ऐसे करने की सोची। हमने 10 प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट एमओयू किया है, जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि जितना भी ज़्यादा पैसा लगेगा गवर्नमेंट स्कीम के बाहर वो पूरा पैसा पीएमसी देगी। इसके बाद ही उन्होंने एमओयू किया है। उसके बावजूद हमने 16 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो एपिडेमिक एक्ट के तहत हमने 80% बेड रेगुलेट करने की ऑर्डर निकाली है। वो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है तो उनको मानना ही पड़ेगा। ये 16 और पहले 10 हॉस्पिटल और ससुन हॉस्पिटल सब मिला के अब हमारी कैपेसिटी काफ़ी कंफर्टेबल है। जुलाई तक हम लोग बिल्कुल इसका मैनेज कर सकते हैं। तो ये पुणे नगर निगम के कमिश्नर शेखर गायकवाड़ सर, उनका दावा है कि पर्याप्त मात्रा में क्वारंटाइन बेड्स, आईसीयू वार्ड्स और वेंटिलेटर्स
जुलाई के अंत तक जितनी संख्या पॉजिटिव पेशेंट्स की बढ़ने वाली है, उसके मद्देनज़र सारे इंतज़ाम किए हुए हैं और अनुरोध पब्लिक से, जनता से है कि अब उन्हें साथ देना है नगर निगम का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, ताकि प्रादुर्भाव कम से कम हो और इस महामारी से हम लड़ सके। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।